नमस्ते प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो हम रासायनिक अपक्रिया कैसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, यह जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। मान लो कोई भी अपक्रिया हुई है, अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा नया पदार्थ बनाए तो हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रिया है। निम्न परीक्षणों के आधार पर इसका निर्धारण किया जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर किसी अपक्रिया में ये चारों परीक्षण होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रिया है। तो देखिए वे कौन कौन से परीक्षण है। अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अगर किसी अपक्रिया में कोई रंग में परिवर्तन हुआ है, कोई गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ है, या तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया है। तो जिस अपक्रिया में ये चारों परीक्षण हो तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया है। इसके अलावा उसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक नए पदार्थ जरूर बनेंगे। तो ये तो बात हुई रासायनिक अपक्रिया की। अब देखिए आगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब चूंकि हमने पढ़ी है रासायनिक अपक्रिया, अब उन्हें दर्शाने के लिए कुछ समीकरणों की आवश्यकता होगी। उन्हीं समीकरणों को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रियाओं को जिन समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रियाओं को दर्शाने के लिए जिन समीकरणों का उपयोग होता है उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक शब्द समीकरण द्वारा, एक सूत्र समीकरण द्वारा। कोई रासायनिक अपक्रिया है, हम उसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं, दो प्रकार से, एक शब्दों के रूप में, एक सूत्र के रूप में। अब देखिए शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में समीकरण को शब्दों के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण या उसे लिखना बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसे किस में लिखते हैं, शब्दों के रूप में। और शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अपक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। अब जैसे देखिए यह अपक्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये बहुत लंबा विवरण है इसका, किसका, रासायनिक अपक्रिया का। अब इसे हम शब्द समीकरण की सहायता से संक्षिप्त में लिख सकते हैं, संक्षेप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसी अपक्रिया को लिखेंगे, देखो कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या है, शब्द समीकरण है इसका। वाक्य के रूप में देखो इसे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे शब्दों के रूप में देखो किसने संक्षेप में लिख दिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इसको बाद में बताएंगे अभी। अब दूसरा देखिए सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण में रासायनिक अपक्रिया को शब्दों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके लिखा जाता है। शब्द समीकरण में क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं। अब सूत्र समीकरण में उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इससे और ज़्यादा संक्षिप्त हो जाता है। शब्द समीकरण तो वाक्य से संक्षिप्त है, लेकिन सूत्र समीकरण सबसे संक्षिप्त विधि है किसी रासायनिक अपक्रिया को लिखने की। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 एरो MgO। तो ये कौन सा है, सूत्र समीकरण। और शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण। अब अपकारक और उत्पाद क्या होते हैं, देखिए। ऐसे पदार्थ जिनके मध्य रासायनिक अपक्रिया होती है उन्हें अपकारक कहते हैं,
और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी जिनके मध्य अभिक्रिया होती है उन्हें अवकारक कहेंगे, और अवकारकों के मध्य जो अभिक्रिया हुई है उसके दौरान जो नया पदार्थ बना है उसे उत्पाद कहेंगे। तो उत्पाद हमेशा तीर के निशान की तरफ होगा। अब देखिए आगे, अभिकारक। अभिकारक कैसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है अभिकारक कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे Mg+O2, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। और उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसे जो नया पदार्थ बना है वो क्या है? उत्पाद है। अब देखिए इसकी दूसरी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें आपको पता है कि नया पदार्थ बनेगा, वो नया पदार्थ क्या है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया को जिन समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक शब्द समीकरण के रूप में, एक सूत्रों के रूप में। शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के रूप में लिखना सूत्र समीकरण कहलाता है। ये दोनों संक्षिप्त के लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि इससे रासायनिक अभिक्रिया का विवरण संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमने बात की है अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक वो होते हैं जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि, इसमें पहला पॉइंट देखिए, रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारकों में उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं, और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा कहाँ से कहाँ होता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर। अभिकारकों के मध्य योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। अगर दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उन्हें तीर के निशान के बाईं ओर लिखेंगे। इसी प्रकार उत्पादों के मध्य योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। यानी उत्पाद दो या दो से अधिक हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उन्हें तीर के निशान के दाईं ओर लिखेंगे। तीर का सिरा अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। तीर का सिरा कहाँ से कहाँ होता है? अभिकारक से उत्पाद की ओर। यह क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया इस डायरेक्शन में हो रही है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ। अब अगला पॉइंट देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखा जाता है। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसे कैसे लिखते हैं? संतुलित करके। जैसे देखिए, ये Mg है और ये O2 है, ये क्या बनाएंगे? MgO। संतुलित करने का मतलब देखिए, यहाँ Mg एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो है और यहाँ उत्पाद में एक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका आगे दो लगा देंगे। अब देखो, यहाँ ऑक्सीजन दो है, लेकिन अब उत्पाद में दो Mg है, यानी दो मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ अभिकारक में कितने? केवल एक, इसलिए इसका आगे क्या लगा देंगे? दो। अब क्या हुआ? ये संतुलित है। तो इसी प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखा जाता है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में। रासायनिक समीकरण को अभिकारकों व उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। जो रासायनिक समीकरण है उसमें जो अभिकारक और उत्पाद हैं
उनके रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। जैसे कोई ठोस अवस्था में अपकारक है उत्पाद तो उसे S कोष्टक में, गैसीय अवस्था में तो कोष्टक में G, ऐसे ही जलीय अवस्था में है तो AQ और द्रव अवस्था में है तो लिक्विड L। ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि का उपयोग हुआ है तो उन्हें तीर के निशान के या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे। अब जैसे देखिए CO+2H2 एरो के ऊपर क्या है 340 ATM, CH3OH, यह रासायनिक समीकरण है और इसमें रासायनिक क्रिया को सूत्र के रूप में लिखा गया है, यानी सूत्र समीकरण के रूप में। देखो अपकार को और उत्पादों को उनकी अवस्था के साथ लिखा गया है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसीय अवस्था में तो कोष्टक में G, ऐसे ही हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में तो ब्रैकेट में G। इसी प्रकार CH3OH मेथनॉल लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में तो कोष्टक में L। अब ऐसे देखिए इन्हें संतुलित करके भी लिखा गया है। यहाँ देखिए अपकारक में 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने 3 यहाँ है और एक पीछे है तो कितने हो गए 4, तो 4 हाइड्रोजन बराबर। इसी प्रकार उत्पाद में 1 कार्बन है, अपकारक में भी 1 कार्बन है। अपकारक में भी देखो 1 ऑक्सीजन है, उत्पाद में भी 1 ऑक्सीजन है, यानी ये संतुलित है। इसके अलावा 340 ATM यानी वायुमंडलीय दाब। ATM क्या है, वायुमंडलीय दाब, तो ये उत्प्रेरक है, तो इसे तीर के निशान के ऊपर लिखा गया है। और आपको पता है अपकारक 2 से ज़्यादा है इसलिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें तीर के निशान के बाईं ओर लिखा गया है। ऐसे ही उत्पाद को तीर के निशान के दाईं ओर। बस यही क्या है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि है। ऐसे दूसरा समीकरण देखिए 6CO2 + 12H2 एरो के ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, आपको पता हो तो इनको आपको याद रखना है। इसमें भी अपकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखा गया है, उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर, बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा गया है। और जिनका रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग हुआ है उन्हें तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिखा गया है। ऐसे उन पदार्थों की अवस्था के साथ लिखा गया है, जैसे जलीय अवस्था, द्रव अवस्था, जलीय अवस्था, द्रव अवस्था, जलीय अवस्था। ऐसे इन्हें संतुलित करके लिखा गया है। तो ये तो बात हुई रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं। इस पॉइंट को देख लीजिए। अपकारकों तथा उत्पादों की गैस, द्रवीय, जलीय एवं ठोस अवस्थाओं को क्रम से G, L, AQ एवं S से दर्शाया जाता है। यानी कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में तो उसे कोष्टक में G से, द्रव्य अवस्था में तो लिक्विड यानी L से, जलीय अवस्था में तो AQ, इसी प्रकार ठोस अवस्था में तो उसे S से दर्शाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। जल है तो लिक्विड है। इसी प्रकार ऑक्सीजन क्या है, जलीय अवस्था में, विलयन अवस्था में तो AQ। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड विलयन अवस्था में तो AQ, और ये कार्बोहाइड्रेट भी विलयन अवस्था में, इसके लिए भी AQ। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है ये भी हमने देख लिया। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अपकारक, उत्पाद इनको पढ़ा था, तो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो अभी मैं संक्षेप में एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूं अब तक का, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने बात की रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अथवा इससे अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद हमने बात की कि रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द समीकरण, एक शुद्ध समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है और उनके सूत्र के रूप में लिखना सूत्र समीकरण।
इनके द्वारा किसी रासायनिक क्रिया को संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। अब इसके अलावा हमने पढ़ा अपकारक एवं उत्पाद किसे कहते हैं। अपकारक ऐसे पदार्थ जिनके मध्य रासायनिक क्रिया होती है उन्हें अपकारक कहते हैं, और उत्पाद रासायनिक क्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसके बाद हमने बात की कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, अगर अपकारक 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। अगर उत्पाद 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। इसके अलावा वेग, ताप और उत्प्रेरक जो भी अपक्रिया में उपयोग हुए हैं उन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखा जाता है। इसके अलावा अपकारक एवं उत्पादों को उनकी अवस्थाओं के साथ लिखा जाता है। अगर गैसीय अवस्था में तो कोष्ठक में G, द्रव अवस्था में तो L, जलीय अवस्था में तो AQ और ठोस अवस्था में तो S। अब तक हमने केवल यही पढ़ा है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में क्या कमी लगी और आने वाली वीडियो में हमें क्या सुधार करना चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, मिलते हैं इस अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।